साथियों, अग्निपथ स्कीम को लेकर के भारतीय सेना ने क्या कहा है, इस बात को ध्यान से देखो। और यह है न्यूज एक्सप्रेस, जो कि हमारे देश की बहुत ही बेहतरीन और एक ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी है, के माध्यम से आप सभी इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अग्निपथ स्कीम को लेकर के हमारी भारतीय सेना ने क्या कहा है, अभी जो बैठक हुई है इसमें देखिए ध्यान से। यह कहा है, रिपोर्ट ऑन प्रपोजल टू रेज अग्निवीर रिटेंशन रेट नॉट करेक्ट। आर्मी, यानी कि आर्मी ने क्या कहा है, आर्मी ने कहा है कि जो रिपोर्ट दी है ऑन प्रपोजल टू रेज अग्निवीर रिटेंशन, यानी कि जो अग्निवीर का जो रिटेंशन है, जो उनको आगे बढ़ाना है, उसका जो रेट है वो करेक्ट नहीं है। यानी कि आप सीधा सीधा समझिए, जो 25% परमानेंट करने की बात कही जा रही है और जो 75% को वहां से रिटायर्ड करने की बात करी जा रही है, इस विषय पर अब की बार पहली बार इस एक ऑथेंटिक और अच्छे न्यूज़पेपर ने ये आर्टिकल छापा है। अन्यथा मैं किसी भी न्यूज़पेपर पे इतनी आसानी से बिलीव नहीं करता, क्योंकि आजकल की जो हमारी मीडिया है उसकी हालत आपको पता है, कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है। किसी मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है जा करके हाजिर जवाब क्वेश्चन कर सके कि जो पूरे देश का युवा, पूरे देश के नागरिक कह रहे हैं कि भैया अग्निपथ स्कीम हमारी समझ से बाहर है, कोई नालायक पत्रकार जाकर के नहीं पूछ सकता। हाँ, इतना जरूर दिखाएंगे आज की जो मीडिया है कि भाई नरेंद्र मोदी का जो सीना है वो सलमान खान से भी ज्यादा है, जॉन इब्राहिम से भी ज्यादा है ना। इन चीजों को दिखाएंगे और सरकार भी इसी तरीके की, इसी तरीकार की हमारी मीडिया। तो भैया कहां से बदलाव की उम्मीद आए हैं। अभी मैं बात तो कर रहा हूं अग्निवीर की, बड़ा अफसोस हो रहा है सोचते में एक साथ मुझे कि आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, 2013 तक हमारे देश पर कर्ज कितना था, 55 लाख करोड़ का, और 2025 में कितना है, 1,96,000 करोड़, 1,96,000 करोड़। अब खुद बताओ ये मीडिया कर क्या रही है, ये मूर्खों की मीडिया है। तो भाई ये पहली बार आर्टिकल छपा है, इस आर्टिकल के विषय में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन है। ये 24 अक्टूबर को इन्होंने यहां पर इसमें विषय में पूरी जानकारी दी है। तो मैं इस विषय में आपको बता दूं, जो हमारी भारतीय सेना है इसकी तरफ से किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट जो है पब्लिकली अभी तक नहीं दिखाया गया। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है एक बैठक हुई, उस बैठक में जो भी हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पर जो है इस विषय में जानकारी दी है एक्सप्रेस न्यूज़ के द्वारा कि भाई आर्मी ने कहा है कि जो रिटेंशन की प्रक्रिया जो शुरू की गई है अग्निपथ स्कीम में, कि जी इस तरीके से हम इनको रिटेंशन देंगे, तो वो जो है गलत है। मतलब ये तो हमको सबको पता ही है। देखियो, सब समझदार हैं आप सभी, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक और उनके अभिभावक, कोई नहीं चाहता कि भाई हमारा बच्चा 4 साल के लिए वहां पर जो है मतलब रहे। हर एक किसी की, ज्यादातर लोगों की इच्छा एक ही रहती है कि भाई हम जो है परमानेंट तरीके से बच्चे को एक बार सुरक्षित नौकरी मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है साथियों, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं सारी जानकारी इसके विषय में, और जो कि आपके लिए बेहद जरूरी भी है, ठीक है साथियों। एक सेकंड बेटा, सभी साथी थोड़ा सा रुक जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो अग्निवीर परसेंटेज परमानेंट को लेकर के जो खबरें आप लगातार रोज देख रहे हैं, उस विषय पे मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं साथियों। अभी हालांकि आर्मी ने कहा है, ठीक है, आर्मी ने कहा है कि भाई इस प्रकार का रिटेंशन रेट जो आपने बताया है, तो इस समय जो हमारी अग्निपथ स्कीम में जो वर्तमान में जो नियम है वो आप सभी को पता ही है साथियों, कि इस समय पर जो नियम है वो है 4 साल के बाद 25% को परमानेंट। और भाई जो 75% युवा साथी है, 75% युवा को वहां से क्या करेंगे, युवा को करेंगे वो रिटायर्ड। ये फिलहाल में नियम है, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि ज़्यादातर सभी, चाहे युवक हों चाहे उनके माता पिता हों, सभी लगभग खफा ही है। लेकिन
अभी वर्तमान में स्थिति तो ये है ही। अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो आने वाले समय में जो इसमें आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि एक तो छुट्टी, ठीक है साथियों, छुट्टियों में परिवर्तन को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से भी ये बयान आए हैं कई बार कि भाई इसमें हम लगातार इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश मतलब बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें छुट्टियों को लेकर के भी है, साथ ही साथ साथियों एक चीज़ और है इसमें छुट्टियों के साथ साथ कि जी इसमें जो कार्य है, हमारा कार्यकाल 8 वर्ष तक इस कार्यकाल को किया जा सकता है। कितना? 8 साल तक। 8 साल तक इस कार्यकाल को किया जा सकता है। ये जो जानकारी है 8 वर्ष वाली, ये कई अखबारों में निकल करके सामने आई है, ठीक है। तो मैं यहाँ अखबारों की कटिंग बहुत सारी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो 8 वर्ष के लिए जो है कार्यकाल रहने वाला है। अब जैसे कि 4 साल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो 4 साल में इनको जो वेतन मिलने वाला है, 4 साल में इनको जो वेतन मिल रहा है वो लगभग कितना, 12 लाख रुपया तो इनको एक साथ जो मिलेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 12 लाख एक साथ। 8 वर्ष में उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 30 लाख प्लस के आसपास जो है इनका मतलब वो बनेगा, जो पैसा बनेगा इनका ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल में निकल के आ रही हैं और इस प्रकार की जो बातें हैं जो भी अखबार में भी, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, ये अखबार की जो कटिंग आपने देखी इसमें भी ये जो आपने देखा ना कि ये जो है 25% की बजाय 75%, वैसे होगा चेंजिंग बहुत टफ है क्योंकि इस स्कीम को जो लाया गया है इसको इसीलिए लाया गया है कि प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष या हर साल 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख युवा हर साल, 1.5 लाख युवा हर साल जो है इसमें भर्ती देखे। क्योंकि 75% वहाँ से अगर हटाते हैं, 25% को रखते हैं, तो बड़ी संख्या में वहाँ पर भर्तियाँ फिर निकलेंगी, बड़ी संख्या में वहाँ पर भर्तियों को करने का मौका मिलता है युवा साथियों को। अब थोड़ा सा समय का इंतज़ार और है क्योंकि आपको सबको पता है 2026 में इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जो आएगी वो 2026 में आएगी, 2026 में ही इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आएगी। 2026 से पहले अखबार क्या कह रहे हैं और कौन क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। अभी फ़िलहाल में मतलब सबूत के तौर पर या फिर लिखित में किसी भी प्रकार का कोई भी अभी इस प्रकार का मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं फाइनली यही बताना चाहता हूं कि इसमें सुधार तो होगा लेकिन ये पॉसिबल चीज नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सभी को परमानेंट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है अपने अनुभव के अकॉर्डिंग। अब चाहते तो हम भी यही हैं कि परमानेंट ही रहें सभी, है ना, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, कल को आपके भी हैं, सभी की इच्छा यही रहती है कि बच्चा एक बार जाए तो परमानेंट तरीके से काम करे, है ना। लेकिन ये जो बातें हैं, जो आप बहुत सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देख रहे हो और ये अलग अलग तरीके से खास करके यूट्यूब के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं सब केवल और केवल ऐसे ही हैं। मतलब यहाँ सीधा सा है कि इसमें बदलाव जो होगा वो आपका सीधा सा है, देखिएगा आप, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 8 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है, 8 वर्ष का इनका कार्यकाल हो सकता है और जो इनकी सम्मान निधि बनेगी, जो 12 लाख का पैकेज इनको मिल रहा है उसको 2 गुने से ज़्यादा करके इनको दिया जाने की पूरी संभावना दिख रही है। बाकी आप सभी साथी इस विषय में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ यार ये परमानेंट ही हो जाए, समस्या ही कट जाए रोज़ का सभी का, जो सबके दिमाग में जो चलता है ना। तो बाकी 2026 में ग्राउंड रिपोर्ट आएगी, अभी ये युवा साथी वहाँ से आएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।